एक छोटी लड़की अचानक महसूस करती है कि उसके दादा के घर में रहने वाला बड़ा कछुआ उससे मदद की गुहार लगा रहा है। वो बिना देर किए पूरे परिवार को बुलाती है। सब वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वांग जिन्हुआ कछुए को ऊपर उठाए उसे जिंदा जमीन पर पटक कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी वो बेहुदा बहाने बनाने लगता है। कहता है कि वो तो बस कछुए की हालत देखने आया था, लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। असल में जब से फूया के मुंह से गलती से ये बात निकल गई थी कि वांग जिन्हुआ बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तब से वो उससे बदला लेने की फिराक में था। उसे जब पता चला कि पड़ोसी दादा के घर का कछुआ बीमार है, तो उसने जानबूझकर फूया को इलाज के लिए भेजा। सोच ये थी कि अगर कछुआ मर गया तो सारा दोष फूया पर डाल दिया जाएगा, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। फूया ने कछुए को देखते ही समझ लिया कि वो बीमार नहीं है, बस ज्यादा खा लेने से उसे बदहजमी हो गई थी, इसलिए वो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। फूया ने तुरंत दादा से कहा कि कछुए के टब का पानी बदल दें, क्योंकि उसमें बिस्कुट के टुकड़े मिले हुए थे। साथ ही ये भी ताकीद की कि पोता अब कछुए को स्नैक्स न खिलाए। कुछ ही समय में जो कछुआ मरने जैसा लग रहा था, वो फिर से फुर्तीला और तंदुरुस्त हो गया। दादा इतना खुश हुआ कि उसने अपनी ताजा पकड़ी हुई एक बड़ी मछली फूया को तोहफे में दे दी। ये देखकर वांग जिन्हुआ आग बबूला हो गया। बाहर सब कुछ शांत और खुशहाल देखकर उसने चुपके से दरवाजा बंद किया और फिर से कछुए को मारकर सारा इल्जाम फूया पर डालने की कोशिश की। तभी कछुआ चीख उठा, बचाओ फूया, कोई मुझे मारना चाहता है। कछुआ फिर से खतरे में था।